डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 3 के तहत जितने अधिनियमों का निर्माण किया गया है उसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत ढंग से समझा चुके हैं और कुछ अधिनियम बाकी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको आप लोग भली भांति समझिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नए राज्यों के परिवेश या स्थापना की चर्चा की गई है। उसके सीमा में परिवर्तन की बात कही गई है और कोई राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहता है तो उसी आर्टिकल का सहारा लिया जाता है। अगर कोई दूसरा राज्य एक राज्य से कुछ भूभागों को लेकर दूसरा राज्य का निर्माण करना है या स्थापना करना है तो आर्टिकल 3 के ही तहत हम भारतीय संविधान के अनुसार संसद में कानून बना सकते हैं और उस कानून के द्वारा जो है राज्य का निर्माण करेंगे या सीमा में परिवर्तन करेंगे या राज्य के नामों में परिवर्तन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट जो हम बताए थे आप लोगों को कि भारतीय संविधान के जो 28वां अधिनियम है उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। तो जाहिर सी बात है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे उड़ीसा राज्य के नाम में परिवर्तन जो किया गया तो अभी उड़ीसा का नाम चेंज कर क्या किया गया है, उड़ीसा कर दिया गया है। तो इसका भी जो है व्याख्या जो है इसके द्वारा अधिनियम के द्वारा ही स्वयं बनाया गया, इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। तो कौन सा अधिनियम है? तो उड़ीसा नाम परिवर्तन एक्ट 2011। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कि पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। जाहिर सी बात है इसके बारे में हम चर्चा किए हैं कि इस एक्ट के तहत पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा किस आर्टिकल का सहारा लिया गया तो आर्टिकल 3 का सहारा लिया गया है, जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया है उसी आर्टिकल के द्वारा। तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि नाम में परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे, या नए राज्य की स्थापना करना हो एक दूसरे राज्य से तो उसमें भी 3 के हम सहारा लेंगे, या सीमा में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए भी 3 का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को भली भांति पिछले वीडियो में हम डिस्कशन किए हैं। लेकिन अभी आप टू द पॉइंट पांडिचेरी की बात हो रही है। तो पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के तहत जो 29वां अधिनियम था इसमें यह प्रावधान किया गया कि पांडिचेरी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, पुडुचेरी, यानी
पुडुचेरी कर दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा अधिनियम हुआ है, वो भी नाम से ही चेंजिंग है। तो वो कौन सा राज्य है जिसके नाम चेंज हुआ है? तो हम आपको बताएं कि उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के तहत उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011, तो जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो उड़ीसा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उड़ीसा कर दिया गया। क्या किया गया है? उड़ीसा कर, इसका नाम में चेंजिंग हुआ और नाम क्या हो गया? उड़ीसा कर दिया गया। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम इस एक्ट से ही पता चलता है, जो 2014 में संसद के द्वारा पारित किया गया और 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के कुछ भूभागों को क्या किया गया? कुछ भूभागों को अलग करके एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया, जो देश का 29वां राज्य बना। तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि सर 29 राज्य क्यों बता रहे हैं? तो 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 2019 में जो घोषित हुआ तो राज्यों की संख्या घट गई और अभी एट प्रेजेंट 28 राज्य है। तो इस चीज को आप लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो आंध्र प्रदेश के कुछ भूभागों को अलग करके आंध्र प्रदेश के कुछ भूभागों को अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। कब किया गया? तो जाहिर सी बात है कि 2 जून 2014 ईस्वी को 2 जून 2014 ईस्वी को। ओके, तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट जो हम आएंगे तो कौन सा अधिनियम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो अधिनियम है वो आपका नेक्स्ट अधिनियम है जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और आप लोग जानते होंगे कि वह उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, जो आर्टिकल 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन
मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 70 को निरस्त करके उस राज्य को क्या कर दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया और उस राज्य के कुछ भूभागों को हटाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जिसका नाम लद्दाख पड़ा। यानी कहने का अर्थ यह है कि पूर्ववर्ती जो जम्मू कश्मीर है उसको दो अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तो कब किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को घोषित की गई कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसको जो है कुछ भूभागों को हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया जाएगा और आर्टिकल 370 जो है उसको निरस्त कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2000 जो है यह 19 से क्या हुआ, प्रभावी हो गया। ओके, तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे समझ से। अब चलिए देखते हैं कि इसको जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 संसद के द्वारा पारित किया गया और इसको पारित करके जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा को खत्म कर दिया गया और घोषणा कब की गई? 5 अगस्त 2019 ईस्वी को। तो जाहिर सी बात है 5 अगस्त प्रावधान क्या होगा इसका? 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर जो है, जो पूर्ववर्ती राज्य था, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू एवं कश्मीर राज्य को क्या किया गया? 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। एक संघीय क्षेत्र है, कौन सा? वो हो गया जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। तो जाहिर सी बात है ये कब से लागू हो गया? तो ये लागू हुआ, यानी कहने का अर्थ है ये क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, यानी पूर्ववर्ती जो राज्य था जम्मू एवं कश्मीर उसको 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में जो है मोदी गवर्नमेंट ने उसको अस्तित्व में लाया था। एक को लाया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो राज्य बना वह लद्दाख बना। तो जाहिर सी बात है यह कब से प्रभावी हुआ? तो यह 31 अक्टूबर 2019 से
यानी कहने का अर्थ है कि 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से प्रभावी हो गया। ओके, इस चीज को भी बड़ी बात है, आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, तो दो केंद्र शासित बना, एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। तो एट प्रेजेंट जो है भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो इस चीज को बड़ी बात आप लोग समझ गए और इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब जो नेक्स्ट आते हैं, जाहिर सी बात है वह क्या है, तो नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम कौन कौन है और वह कब अस्तित्व में आया और उसका राजधानी कहाँ है। तो इस चीज को आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम में काफी प्रभावी सिद्ध होगी। ओके, चलिए हम देखते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि केंद्र शासित प्रदेश भारत में केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। उदूल में राजधानी हम आपको बताएंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी कहाँ है। 2 में राजधानी और 3 में जो है वह राज्य कब अस्तित्व में आया, तो बनने की तिथि, बनने की जो है तिथि। ओके, तो चलिए 1 नंबर में हम देखते हैं कि पहला राज्य कौन है। तो पहला राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जाहिर सी बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। ओके, इस चीज को समझ गए। अभी कब अस्तित्व में आया, तो जाहिर सी बात है यह 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अस्तित्व में आया। तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। 2 में आइए, 2 में कौन सा है, तो 2 में कौन सा आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो 2 में है चंडीगढ़। तो इसका राजधानी भी जाहिर सी बात है सेम है, चंडीगढ़ है। ओके, और ये कब अस्तित्व में है, इस चीज को जानिए। तो चंडीगढ़ जो है वह 1 नवंबर 1966 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी। तीसरा जो है आपका है, तो तीसरा राज्य कौन है केंद्र शासित प्रदेश, तो जाहिर सी बात है तीसरा राज्य है दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली। ओके, पहले जो है यह जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली
अलग थलग था दमन और दीव से, लेकिन इसे जाहिर सी बात है इसे जो है 26 नवंबर 1926 जो है दादर नगर हवेली को जो है एक कर दिया गया। तो वह कब किया गया? तो 26 नवंबर 2019 ईस्वी में। ओके, तो इस चीज को भली बात आप लोग समझिए कि दादर नगर हवेली जो है पहले तो क्या था, सिंगल था, लेकिन इसमें जो है दमन और दीव को मिला दिया गया। और कब मिलाया गया? तो 26 नवंबर 2019 ईस्वी में। ओके, तो इस चीज को आप लोग देखिए और जानिए। दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ओके, दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव को क्या किया गया? मिला दिया गया। तो कब मिलाया गया? जाहिर सी बात है ये कब अस्तित्व में आया? तो यह अस्तित्व में आया 26 नवंबर 2019 ईस्वी। ओके, और इसका राजधानी कहाँ हो गया? इसका राजधानी जो है कहाँ लिखा है? इसका राजधानी दमन कर दिया गया। यानी इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। चौथा जो है, तो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। तो जाहिर सी बात है दिल्ली जो है इसकी राजधानी है नई दिल्ली। ओके, और यह कब अस्तित्व में आया? तो यह अस्तित्व में आया जाहिर सी बात है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री है। यह बात आप लोगों के दिमाग में खटकता होगा, लेकिन आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में एट प्रेजेंट 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो दिल्ली है और दूसरा पुडुचेरी, जो वहाँ पर मुख्यमंत्री ऑलरेडी वहाँ पर चुनाव होता है और वहाँ विधानसभा का सीट है। तो इस चीज के बारे में आप लोग जानिए कि दिल्ली और पांडिचेरी या पुडुचेरी में जो है मुख्यमंत्री या विधानसभा का चुनाव होता है। ओके, और सीटों की टोटल संख्या जो है दिल्ली में जो है विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली में 70 है और पांडिचेरी में 30 है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो एट प्रेजेंट 100 है। ओके, और नेक्स्ट जब जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के आधार पर अगर मान लिया गया उसकी रिपोर्ट को, तो वहाँ जो है चुनाव होगा, तो उसके सीट को हम ऐड करेंगे और बताएंगे करंट जैसे जैसे आगे हमारे सामने आएगा। तो जाहिर सी बात अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ, इसीलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो भी राज्य जो है वहाँ भी मुख्यमंत्री होगा और वहाँ भी विधानसभा का चुनाव होगा। तो जाहिर सी बात इसके बारे में हम आगे जैसे मेरे सामने करंट इशू आएगा उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए देखते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी हो गया लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अंदर राजधानी होता है कवरत्ती। लक्षद्वीप का राजधानी
रहती है। ओके, अब ये कब अस्तित्व में आया? लक्षद्वीप। तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप जो है, जो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अस्तित्व में आया। कब आया? 1 नवंबर 1956 ईस्वी। ओके, इस चीज को 5 तक आप लोग समझ गए। 6 में चलते हैं। तो छठा राज्य कौन है केंद्र शासित प्रदेश? तो छठा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, वो जानिए, वो है छठा कौन राज्य है? तो वह है पांडिचेरी, यानी पुडुचेरी। पुडुचेरी। ओके, और इसका राजधानी कहाँ है? तो सेम है, पांडिचेरी या पुडुचेरी है। तो यह कब अस्तित्व में आया? तो जाहिर सी बात है, यह पुडुचेरी है। पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी यानी पूर्व नाम था, और एक वर्जन जो हम आपको बताए हैं उसका नाम चेंज करके जो हम डिस्कशन किए है, पुडुचेरी हो गया है। तो पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है बना था। 1 नवंबर 1954 ईस्वी में 1 नवंबर 1954 ईस्वी में। तो यहाँ इलेक्शन होता है और दिल्ली में इलेक्शन होता है। 2 जगह केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन होता है। 7वां जो है, 7वां हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ओके, यहाँ जो है अभी परिसीमन आयोग की निगरानी में इलेक्शन नहीं होता है। जम्मू कश्मीर का यानी राजधानी आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। ओके, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर जो है यह कब अस्तित्व में आया? तो इसका 2 राजधानी है, यानी श्रीनगर जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन है, और जम्मू कश्मीर तो श्रीनगर जो राजधानी वो क्या है? यह ग्रीष्मकालीन ओके, लेकिन जम्मू शीतकालीन। ओके, शीतकालीन राजधानी के रूप में घोषित हुआ। ग्रीष्मकालीन में हो गया श्रीनगर, और शीतकालीन में कौन हुआ? तो शीतकालीन में हो गया, जाहिर सी बात है, जम्मू हो गया। तो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को क्या हुआ? यह बन के तैयार हुआ। 31 प्रभावी कब से हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जाहिर सी बात है। अब आते हैं लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी आप लोग जानिए कि 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो लद्दाख का कैपिटल होगा, कहाँ होगा? लेह। ओके, और यह बनकर कब तैयार हुआ? तो जाहिर सी बात है, ये भी बनकर तैयार हुआ 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। तो हम आप लोगों को यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम, उसका कैपिटल और कब अस्तित्व में है, इसको हम बता चुके। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वह कौन सा भाग होगा? तो जाहिर सी भाग है भारतीय संविधान के भाग 2 होगा, और उसके विषय में यानी भारतीय संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 जिसमें नागरिकता के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में
जो है चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।